स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। तो दोस्तों आज फिर से हमारे साथ एक हमारे भाई ब्रोकर हैं जो कि ट्रक और लोड दोनों प्रोवाइड करते हैं। जितेंद्र कुमार सेरोन इनका नाम है और बहुतों जगह से ये ट्रक प्रोवाइड कराते हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा और बताऊंगा कि ये अपने बिजनेस को किस तरह से चलाते हैं और इसके लिए इनको क्या क्या करना होता है, मतलब कि इनको लोड किस तरह से कहाँ से प्रोवाइड होता है, इसके साथ ही इनको ट्रक कैसे कहाँ से मिलता है और भाड़ा वगैरह का ये जानकारी किस तरह से निकालते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूँगा इनके पेमेंट से रिलेटेड, जो इनको अपने कस्टमर्स के पास से आता है वो किस तरह से आता है, और पीओडी से रिलेटेड, जो ये पीओडी जब मटेरियल डिलीवर्ड होता है और वो पीओडी जब पहुँच बन करके आता है तो किस तरह से मंगवाते हैं। तो धन्यवाद जितेंद्र जी हमारे चैनल पे आने के लिए। नमस्कार जी साराना। तो एक चीज़ बताइए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में कि आपका बिजनेस आज के डेट में कहाँ कहाँ से चलता है। मेरा बिजनेस वैसे पैन इंडिया है, लेकिन मैं नॉर्मली जो मेरा है वो हसनगढ़ रोड की ये जो देहरादून है, कुंडली है, तो तरह तरह के बिजनेस अलग अलग टाइप के मेरे पास कस्टमर जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि लोड का, सबसे पहले जो कि आज की डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी को कि लोड कहाँ से मिलेगा, तो ये लोड जो है आप किस तरह से मार्केट से लाते हो, किस तरह से आपको लोड मिलता है और उसमें आप ट्रक प्रोवाइड कराते हो। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोड कैसे लाते हो। लोड के लिए मार्केटिंग मतलब पूरा सर्वे करना पड़ता है, बिडिंग होती है और मतलब RFQ आता है, फिर बिड होती है, किस टाइप से अपने को भाड़ा सेट करना है, एवरेज निकालनी पड़ती है कि ईयर बेस पे क्या रहेगा, मंथ बेस पे क्या रहेगा, कम कहाँ पे जाएगा, ज़्यादा कब जाएगा, उनका एक मीडियल लेकर उसको फिर सेट किया जाता है। अच्छा, उस बेस पे अपने बिड होती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सिंपल भाषा में हम समझे, आज के डेट में आप ऐसे कस्टमर कौन कौन सा है, कैसे कैसे कस्टमर को आप डील करते हो। नहीं, कस्टमर मेरे पास है साबुन टाइप, जैसे टाइप में साबुन यूज़ होता है, या फिर उजाला नील है, उस टाइप के मेरे पास कस्टमर हैं, या फिर फेविकोल है, तो बहुत सारे मतलब तरह तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, तो स्पेशल मैं कस्टमर का नाम नहीं बताऊंगा, हाँ, लेकिन थोड़ा मतलब इस टाइप के हैं। बात करते हैं कि सबसे पहले कि ट्रक अगर आपके पास लोड है तो मार्केट से आप ट्रक कैसे लेते हो, कहाँ कहाँ से लेते हो, किस तरह से आप मतलब ट्रक के पास आपको पहुँचना है मटेरियल को लोड करवाने के लिए, तो वो ट्रक आपको कैसे मिलेगा। ट्रक के लिए सबसे बढ़िया स्ट्राइक तो अपनी यही है, जैसे ही हम जैसे मान लो मार्केट में सर्विस करते हैं किसी भी कस्टमर के लिए, उस टाइम पे हम पहले 1 महीने पहले जाएं, ग्राउंड सर्वे करें और वहाँ पे कौन गाड़ी देता है, कौन ब्रोकर गाड़ी देता है, या फिर मान लो कौन फ्लीट ओनर वहाँ पे काम कर रहा है, तो वहाँ से अगर हमें काम मिलेगा तो वो गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, वो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो उसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे गाड़ी आपके पास आया, लोड आया, गाड़ी आपने प्रोवाइड करवाया, तो इसमें जो आपका कमीशन वगैरह होता है वो कितना होता है। कमीशन तो ना के बराबर है। अभी देखा जाए तो अगर बिडिंग है उसमें लॉस भी हो जाता है, अगर वो देखा जाएगा तो लॉस भी होगा, कहीं पे प्रॉफिट भी होगा, लेकिन एवरेज निकाल लेंगे तो एक 8-10 से 10% के करीबन अपने को ईयरली प्रॉफिट हो जाता है कस्टमर से। अच्छा, बात करते हैं फ्लीट ओनर से मिलने का, ट्रक मालिक। तो ट्रक मालिक से मिलने के लिए हम देखते हैं कि ज़्यादा करके मार्केट में ट्रक मालिक कम होता है। जैसे कि आप हरियाणा से हो, आपको पता होगा कि हरियाणा में लगभग 80% लोगों के पास अपना ट्रक होता है, तो सारे के सारे मार्केट में बैठे हुए नहीं, तो उन लोगों के पास कैसे पहुंचा जाए अगर उन लोगों से मुझे ट्रक लेना है। तो उनके लिए भी सबसे बेटर यही ऑप्शन है, जहाँ पे कस्टमर है, बहुत सारी गाड़ियाँ लगती हैं, वहीं पे घूमो, उनसे जो ड्राइवर हैं उनसे उनके मालिकों के नंबर लो, और वही बेस्ट ऑप्शन है। मतलब कि जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री है आप वहीं पे। ओके, बात करते हैं कि पेमेंट का कस्टमर से, तो कस्टमर से पेमेंट आपको कितने दिन में मिल जाता है, जो कि आप अपना बुकिंग का काम करते हो बहुत सारी जगहों पे, तो बुकिंग में आपको कितने दिन में पेमेंट मिल जाता है। वो कस्टमर पे डिपेंड करता है, कहीं पे 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आफ्टर पीओडी सबमिशन के 15 दिन बाद पेमेंट देता है, कहीं पे 30 दिन का होता है, कहीं पे 45 दिन का होता है, तो जैसे भी रहता है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप कि जैसे किसी कस्टमर को रेट मुझे देना है, ठीक है ना, तो तरीका क्या हो सकता है। अब जैसे कि मैं बैठा हूँ दिल्ली में, मुझे बिजनेस करना, मान लेते हैं जयपुर से बिजनेस करना है, और
मेरा इतना बिजनेस है इधर कि मैं जयपुर जा नहीं सकता, तो इस कंडीशन में मैं जयपुर में ट्रक वालों से रेट कैसे ले सकता हूँ? ट्रक वालों तो अपनी जो खुद के कॉन्टैक्ट निकालने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, या फिर वहाँ की जो डायरेक्टरी है वो मंगा के उससे चेक किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरी, हाँ, ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरी, यही ऑप्शंस है। अगर वो खुद का कोई कॉन्टैक्ट है, कोई जान पहचान वाला है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि डायरेक्टरी में हम पता नहीं करते कि चलता कि वो बंदा एक्चुअल में वहाँ पे बैठा है नहीं बैठा है, कैसा व्यवहार है कैसा नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो, मतलब कि थोड़ा सा रेफरेंस वाले जो हैं गाड़ी रेफरेंस वाले अगर है तो इस टाइम में सबसे बेटर है। अच्छा, आप चूँकि ब्रोकिंग के साथ साथ आप खुद का बुकिंग करते हो, बट जो सिंपल ब्रोकर होते हैं जो मार्केट में प्योर ब्रोकिंग का काम करते हैं, जिनका कि बुकिंग का अपना कोई काम नहीं होता, वो कमीशन पे ही गाड़ियाँ देते हैं, तो उन लोगों को मार्केट का आज का रेट क्या चल रहा है ये कैसे पता चलता है? इसके लिए क्या करना होता है? वो है मार्केट में गाड़ियों की जो अवेलेबिलिटी है वो है कि नहीं है, उसी पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मान लो मैं नया बंदा हूँ तो मैं पूछ लूँगा, किसी से भी कॉल करे, 2 ब्रोकर और बैठे होंगे उनसे पूछ लूँगा कि भाई क्या रेट चल रहा है। नहीं तो अगर पुराना हूँ तो मुझे मार्केट में देखा जाएगा, एक गाड़ी है तो उसका खींच के पैसा लेना है, मेरे मार्केट में खड़ी हैं गाड़ियाँ लोगों के पास, तो वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। अच्छा, तो ये जो रेट है अप एंड डाउन होने का, ये कितना ऊपर नीचे कितना हो सकता है? मैं आज के लिए बात करूं कि आज के लिए अगर बॉम्बे का रेट 32,000 रुपये है दिल्ली से किसी गाड़ी का, और कल मार्केट में गाड़ी ज़्यादा वो अवेलेबल नहीं है, तो कल वो रेट कितना ऊपर हो सकता है? उस टाइम पे ज़्यादा नहीं होगा। अगर गाड़ी है ही नहीं, एक भी गाड़ी नहीं है, नहीं कुछ गाड़ी है, अगर मार्केट है में डिमांड तो ज़्यादा है और हाँ, गाड़ी कम पे 2-3 हज़ार रुपये हो सकता है। 2-3 हज़ार रुपये का बढ़ सकता है भाड़ा। हाँ, एकदम से ये नहीं कि 10,000 रुपये बढ़ेगा, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज़ हम बात करते हैं कि जैसे कोई मटेरियल हम डिलीवरी कराते हैं, पहुंच के हम बात करते हैं कि जैसे हम मटेरियल कोई डिलीवरी कराए और डिलीवरी कराने के बाद जो पीओडी आना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को कि बैलेंस पेमेंट में किसी भी कमीशन एजेंट की बात करूँ, ट्रक मालिक की बात करूँ, लॉजिस्टिक कंपनियों की भी बात करूँ, तो बैलेंस पेमेंट बहुत सारा अटका होता है क्योंकि पहुँच टाइमली नहीं जमा हो पाता है। तो पहुँच जो है, पीओडी जो है, टाइमली जमा करने के लिए क्या तरीका बेस्ट क्या हो सकता है और उसको कैसे हम ला सकते हैं? उसका बेस्ट तरीका यही है, पीओडी जैसे ही गाड़ी निकलती है ड्राइवर को बोल दिया जाए, या फिर हम जैसे ब्रोकर से गाड़ी ले रहे हैं तो ब्रोकर को बोल दिया जाए आपकी पीओडी विद इन 3x, यानी जो डिलीवरी का टाइम है उसके 3 गुणा में 3, ठीक है। मतलब 3x में अगर वो पीओडी भेजेंगे तो मतलब जल्द से जल्द उसका बीटीएच किया जाए, और अच्छा, जितना लेट हो उतना पर डे के हिसाब से उसको डिडक्शन किया जाए। मतलब कि हम मान के चलते हैं कि दिल्ली से बॉम्बे का 3 दिन का ट्रांजिट टाइम है, हाँ, तो 9 दिन में वो पीओडी आफ्टर डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी 9 दिन में वो पीओडी आपके पास आ जाए तो टाइमली आपका बीटीएच का पेमेंट हो जाएगा। हाँ, नहीं तो जो है वो जितना बढ़ता जाएगा उतना उस हिसाब से डिडक्शन होता जाएगा। ये तरीका दोस्तों थोड़ा सही लगा है मुझे पीओडी कलेक्शन का, क्योंकि मार्केट में जो अगर हम देखें तो 1-1, 2-2, 1.5 महीने, 3-3 महीने तक पीओडी सबमिट नहीं हो पाता है। इस चक्कर में अच्छा खासा, मैं पहले भी वीडियो में बताया कि इस चक्कर में अच्छा खासा लोगों का पेमेंट मार्केट में ड्यू होता है। तो आप ये तरीका अपना सकते हो, ये तरीका थोड़ा मुझे सही लगा है, जहाँ से कि आप पीओडी कलेक्शन का एक नया स्ट्रेटजी मार्केट में बना सकते हो, लोगों के साथ इस तरह से काम करके आपका जो पीओडी वो टाइमली आ सकता है। इसके अलावा जितेंद्र जी, हम बात करते हैं मार्केट के कमीशन के बारे में कि जो मार्केट में ब्रोकर लोग बैठे हैं, अगर वो कमीशन का काम करते हैं तो उनको, अगर मैं बात करूं दिल्ली से बॉम्बे कोई गाड़ी जा रही है तो कितना कमीशन उनको मिलता होगा? वो ब्रोकर पे डिपेंड करता है, वो कहीं से भी कितना भी जुगाड़ कर सकता है उसका। फिर भी वैसे नॉर्मल होता है, अगर ड्राइवर को जो गाड़ी का मालिक है उसको कंप्लीट बताएगा कि इसी रेट में गाड़ी लग रही है तो कमीशन होता है फिक्स, मान लो 1,000 रुपये 1,500 रुपये पर गाड़ी। लेकिन ड्राइवर मालिक को ये बताएगा कि गाड़ी ही मेरी 44 में लगा रहा हूँ और वो दे रहा 46,000 रुपये में, तो वो उसका कमीशन बढ़ जाता है उस बेस पे। अच्छा, मतलब अगर मान लो जो सही बंदा है वो फिक्स रेट बता के ही काम करेगा। अच्छा, नहीं तो फिर वो जो है कमीशन के साथ लोग खेल सकते हैं। मतलब 15 से 2,000 रुपये तो है ही है कमीशन। अच्छा, जनरली एक चीज़ और भी देखा जाता है कि डैमेज हो जाता है कभी मटेरियल, ट्रांजिट में डैमेज हो जाता है, कहीं से कहीं के लिए ट्रक जा रहा है उस कंडीशन में डैमेज हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो कभी कभी ट्रक वालों का पेमेंट काट लिया जाता है, तो इससे बचने के लिए क्या तरीका हो सकता है, क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए लोडिंग के टाइम पे ड्राइवर साथ में खड़ा होकर लोड करवाए, प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर जिस टाइम पे अगर लोडिंग के टाइम पे उसको डैमेज दिख रहा है तो वो उसी टाइम पे उसको एक्सीलरेट करे कि भाई ये डैमेज है, इसको उतारो, अच्छा सा जो भी है वो लोड दूसरा कार्टून वगैरह लोड किया जाए। ओके,
तो दोस्तों ये था जितेंद्र जी के साथ जो मैं आज बात कर रहा था। और इनका एक्चुअल में ब्रोकरेज का भी काम है, ब्रोकरेज में कम काम है, ज़्यादा करके इनका खुद का बुकिंग काम होता है, वो भी ट्रक प्रोवाइड करवाते हैं ये, और लोड भी प्रोवाइड कराते हैं, दोनों तरह का काम है। और अच्छा खासा इनका बिजनेस आज की डेट में जैसे इन्होंने बताया है कि दिल्ली एनसीआर में साथ साथ में रुड़की और देहरादून में चल रहा है, अम्बाला में भी इनका काम चलता है, चंडीगढ़ में भी काम चलता है। तो ये इस तरह से आज के डेट में, कितने साल से सर आप हैं इस इंडस्ट्री में, कितने साल से? मुझे कम से कम 10 साल के करीबन हो गए। 10 साल से ये इस इंडस्ट्री में, और 10 साल का इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। अब एक छोटा सा पॉइंट है, जो हमारे नए ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए अपने एक्सपीरियंस से कुछ गाइड दीजिए ताकि वो सही से आगे अपने बिजनेस को चला सके। क्या है सबसे मेन पॉइंट, क्या है जो उनको ध्यान रखना चाहिए? मेन पॉइंट ये है, अगर कोई भी मतलब बिडिंग के लिए RFQ के लिए जाते हैं तो उसका ग्राउंड सर्वे है वो बहुत ही ज़रूरी है। सब कुछ जानकारी करने के बाद ही उसमें हाथ डालें, नहीं तो मतलब आज के टाइम में खतरे से खाली नहीं है। पहले जाएं, गाड़ी कौन सी लगेगी, कैसे सेटिंग है, कैसे नहीं है। जो पहले काम कर रहा था वो फ्लीट ओनर तो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जो फ्लीट ओनर जहाँ पे काम कर सकता है वहाँ पे अपना मतलब ब्रोकर वाला काम नहीं कर पाएगा। तो वो सिचुएशन देखनी जरूरी है आज के टाइम में। ठीक है, तो जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।